हेलो दोस्तों, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा यूट्यूब पे बात करते हुए। मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, मैं बात करता हूँ सब्जियों की, मगर मैंने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं डाला है कि मैं पौधों में क्या खाद देता हूँ। क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में हम बोरियों में लगाते हैं, तो अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसी हिसाब से गमलों से मिट्टी को भी धीरे धीरे कम भी करना रहना होगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके गमले जो है पूरी तरह से भर जाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादातर करके सॉलिड फर्टिलाइज़र मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट देता हूँ। उसके अलावा मैं लगभग 15 दिन, एक हफ्ते में एक बार इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधों में देता हूँ, जो कि अलग अलग तरह का हो सकता है। आज जिस लिक्विड फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं वो है गोबर के जो उपले होते हैं उनको हम पानी में भिगो के रख देते हैं किसी भी इस तरह के ड्रम में। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये उपले जो हैं ये लगभग इसमें भीग रहे हैं पिछले कई दिनों से। अब हम क्या करेंगे, लगभग 4 से 6 दिन हो गया इसे भीगते हुए। अब हम इस बाल्टी की नाप से इस बाल्टी का 1 बाल्टी और 3 बाल्टी इसी बाल्टी से पानी मिक्स कर लिया है हमने इसे बनाने के लिए। ये रेशियो है 1:3। अगर आप मग से ले रहे तो मग से भी ये रेशियो ले सकते हैं। अच्छा, आपको डाइल्यूट करना है मगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि आप गमले में डाल रहे हैं, कोई ज़मीन में तो डाल नहीं रहे। तो इस वजह से तो इस तरह से आप ये फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों में, जो भी सब्जियों के पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, उनमें आप ज़्यादा नहीं 1-1, 2-2 चम्मच इस तरह से दे दें। देख रहे हैं आप। अब मैं बताऊं आपको, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की देन है कि ये 24x9 के जो ग्रो बैग है, इसमें लगभग 4 टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं और अच्छी खासी इनमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो मैं ये बड़ा है तो इसमें मैं लगभग 2 तक दूंगा बस। देखिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे पूरी मिट्टी को, उससे भिगोने से कोई मतलब नहीं है कि वो नीचे से निकलने लगे। तो आप थोड़ा दें, मगर जो है थोड़ा कंसनट्रेट रखें, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना रखें। अगर आपको लगता है गमलों में सब में नहीं हो पाया है तो थोड़ा थोड़ा डालने के बाद में ऊपर से आप पानी दे सकते हैं। ये देखिए, मेरा मधुकामनी का प्लांट है, इसमें मैंने दे दिया 1 जग। फ्लावरिंग वालों में मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, फ्रूटिंग वाले जो प्लांट है मेरे, सब्जियों के हैं या फ्रूट्स के हैं, उनमें दे देता हूँ। तो इस तरह से हम अपने लगभग सभी पौधों में, जो गमले हैं उनमें आधा से 1 जग और जो ग्रो बैग हैं उनमें लगभग 2 जग तक इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गंधराज का पौधा है, एलोवेरा, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये गुलाब का पौधा है, देख रहे हैं आप। अब मैं दिखाता हूँ कि जब मैंने इस पौधे को लगाया था तो मिट्टी को मैंने यहाँ तक रखा था, बट सॉलिड फर्टिलाइज़र यूज़ करते करते अब ये यहाँ तक आ गया है। इसी तरह से अपने लगभग सभी पौधों में हमें इस फर्टिलाइज़र को देना है। जैसे ये देखिए, अब ये जो अनार का पौधा है इस पे अनार लगने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 3-4 अनार तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, छोटे छोटे, जो अब शुरू हो गए हैं। बाकी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो है 24x24 के ग्रो बैग में लगा हुआ है इतना बड़ा पौधा, तो इसमें मैं कम से कम 3 जग भर के इस फर्टिलाइज़र को दूंगा। फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज में पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र की। और लिक्विड फर्टिलाइज़र की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके छत के ऊपर ये बहुत ज़्यादा वज़न को इंक्रीज़ होने से भी रोकता है। और दूसरी चीज़ कि पौधे इसे जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका रिलीज़ ही 3 से 4 दिन बाद होगा। तो हमें हो गया लगभग 15 से 20 मिनट पौधों में फर्टिलाइज़र को लगाते हुए, या मैं ज़्यादा भी कह सकता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनमें बैंगन निकले हुए हैं, इधर गुड़हल, इधर अनार और बाकी सारी चीज़ें। मेरी पूरी छत का ओवरव्यू जो है वो मैं आपको 360 घूम के दिखा देता हूँ। ये हमारा नींबू का पेड़ है जो नीचे से आया। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपके पास में, आपको लगता है कि इतने सारे पौधे हैं सफिशिएंट होगा कि नहीं, तो पहले 1-1 मग सब में डालें, छोटे वालों में आधा मग डालें और उसके बाद में जो बचता है उन्हें बड़े प्लांटर्स में या फ्रूट और वेजिटेबल्स में पहले और उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद में आपको ये देखना है कि वो अच्छे से मिट्टी में चला जाए। अब जितने भी बड़े साइज़ के पॉट्स या फिर ग्रो बैग हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये है,
वो है, इनके साथ में दिक्कत ये होती है कि इनमें आप 3-4 मग्घा भी डालेंगे तो भी इस गर्मी की लू वाली हवा में पता नहीं चलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि अपने वाटर सिस्टम को ऑन करके सब में पानी दे देना है, और गर्मी के दिनों में स्प्रे से भी पानी आपको पौधों को एक बार नहला ज़रूर देना चाहिए। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।